नहीं मिला मुझे प्रमोशन। क्या बोला तूने? प्रमोशन नहीं हुआ? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे 300 रुपए का मेवा डाल के मैंने खीर बनाई थी और तू बोल रही है कि प्रमोशन नहीं हुआ? अरे देवा! एक महीना इतने कम पैसों से कैसे गुजारूंगा मैं? रहूंगा कहाँ पे और खाऊंगा क्या? यूनिवर्स, तू सुन रहा है ना? अब सब कुछ तेरे भरोसे। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। रहने की जगह इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर ली। लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हो। हाँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन सब सही करके क्या फायदा जब उसका फल ही ना मिले तो? ताई तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे तूने प्रमोशन हाथ से जाने दिया? मेरे हाथ में कुछ नहीं था और फल भी तो तभी मिलता है ना जब मेहनत के साथ नसीब भी साथ दे। तो अगर प्रमोशन तुझे तेरे नसीब से ही मिलने वाला था तो एक हफ्ते से पूरे घर में गा गा के क्या नाच रही थी कि प्रमोशन मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है? इतना ओवर टाइम करके हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत के क्या फायदा हुआ जब तेरे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं आने वाले? अरे कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है ना तू? देख टीटी पहले से परेशान है। तो चुप रह। अब मैं तेरी टीटी की प्रॉब्लम देखूं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन देखूं? ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगी मेरी शादी? और ताई, तुझे तो पता है ना शादी में कितना पैसा खर्च होता है? या फिर 32 साल तक अपनी तरह मुझे भी कवारी ही रखेगी तू? और ताई, तू ना एकदम बरोबर बोली। तेरा ना नसीब ही खोटा है। ना तो तेरी शादी हुई, ना ही तुझे प्रमोशन मिला। लेकिन मैं ऐसे फटे हुए नसीब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। पीजी का एड लगा दिया बट फोन ही नहीं उठा रहे। हाउ अनप्रोफेशनल मैन। परी, मुझसे जितना बन पड़े मैं कर रही हूँ। अब कहीं ये लड़की तंग आकर नौकरी छोड़ने की बात ना कर दे। परी परी परी, कैसे बातें कर रही है अपनी बड़ी बहन के साथ रे तू? शोभा देता है तुम्हें? आई जो सुन, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो इस नालायक को दो खींच के मारती। तू बैठ यहाँ पे, तू टेंशन मत ले। हाँ, और तू अगर मेरी बड़ी बेटी को कुछ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अरे माना कि ये घर मुश्किल से चल रहा है, पर क्या करेगी वो? तुम लोगों को संभाल तो रही है ना वो। बेटी, कि 2 गलियां छोड़कर जहाँ कोई हमें पहचाने नहीं ना, वहाँ पे जाके मैं बर्तन मांजूंगी, मैं कपड़े भी धो लूंगी। तू टेंशन मत ले। और अपना पेट भरने के लिए अगर कुछ काम किया तो उसमें शर्म कैसी ना? और अपनी बेटी की शादी करानी है ना, मुझे भी तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? इनको किराएदार चाहिए कि नहीं? फोन ही नहीं उठा रहे यार। नहीं काकू, प्लीज ऐसे मत बोलो। और मेरे होते हुए किसी और को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं मैनेजमेंट से बात करती हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये अच्छी है तो, लेकिन मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी छोटी बेटी की शादी करने के लिए। अपने बड़ी बेटी को मैं तकलीफ दे रही हूँ। अरे इससे तो अच्छा होता अगर उस एक्सीडेंट में मैं भी उनके साथ मर जाती। काकू प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। ये ले पकड़, इतनी देर से बजे जा रहा है, पूरे 5 मिस्ड कॉल्स हैं। कोई खास ही होगा जो मरे जा रहा है मैडम जी से बात करने के लिए। पूरा दिन ऑफिस में यही करती रहती होगी, इसीलिए नहीं मिला होगा इसे प्रमोशन।
नहीं हो रहा है पापा। मैं आपको बोलती नहीं, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ कभी कभी। मैं और करना चाहती हूँ, लेकिन जब मेहनत का फल ही ना मिले तो कहाँ से लाऊं मैं हिम्मत और लड़ने की। हमेशा मेरे साथ गलत क्यों होता है? तन्नू बेटा, क्या बात है बेटा? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? बाबा, मेरी नाव की शरीर डुबा दी। हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? पता है तन्नू बेटा, सुबह होने से पहले रात का अंधेरा बहुत काला होता है, लेकिन तू उस अंधेरे से डरना मत। तू बस पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करते रहना और पापा पर विश्वास बनाए रखना। फिर देखना, अंधेरा छंटेगा और एक नई सुबह जरूर होगी। छटेगा, ये अंधेरा भी छटेगा और नई सुबह होगी। इस बार मैं हमारी नाव डूबने नहीं दूंगी बाबा। हेलो। यो तन्वी पाटिल, यार फोन को साइलेंट पे तो मत रखा करो यार। तुम्हारे घर के पेइंग गेस्ट का ऐड देखा मैंने। सॉरी, वो मैं नहीं, कुछ नहीं, मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। अभी। और नहीं तो कभी। बट तुम्हारा घर का एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे? मैं नदी के इस पार खड़ा हूँ। नदी के उस पर? मैं नदी के इस पार हूँ। यो, तुम ही हो क्या तन्वी पाटिल? हाय। हाँ, मैं तन्वी पाटिल हूँ। अब ये बताओ, उस पर आना कहाँ से है? अब कल आना, आज नहीं हो पाएगा। कल? नो ब्रो, मैं आज रात को सोऊंगा कहाँ पे? रोड पे। देखिए, आप प्लीज कल आना। हेलो, सुनो। आज मिले हो, दोबारा मत मिलना। तुम भी। अरे तुम तो वो बस वाली में डरावनी हो ना? वाह, क्या नसीब है मेरा कि तुम्ही को लैंडलेडी बनाना था मेरा। सॉरी,
वो रूम तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। व्हाट? यस। ये प्रॉब्लम क्या है इस मिस डरावनी का? हेलो सुनो, ये रुको मिस एंग्री बर्ड, रुको यार। मेरा पीछा कर रहे हो? अरे कैसे ना करूं, अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे नदी में तैरना पड़ा। अब अगर मैं बीमार हो गया ना, तुम जिम्मेदार हो, समझी? ओए, ये हमारा टॉवल है। हैं? और ये जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती कहाँ है? प्रैक्टिकली सोचो ना। यू नो व्हाट, एक काम करो, एक उंगली चूज करो। एक चल करंजी। पागल समझे? कोई भी उंगली चुनूंगी और तुम कहोगे तुम्हारे घर में रहने का संकेत आया है। करेक्ट, बहुत स्मार्ट हो तुम। हाँ, वेरी स्मार्ट। नाइस। अरे रुको, अरे सुनो तो सही यार, मेरी बात तो सुनो। अरे रुको 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 प्लीज। देखो, वैसे ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैं भी तो घूम रहा हूँ ना दुनिया भर में सुबह से। थोड़ी तरस नहीं आ रही क्या मुझ पर? और मैं कौन सा रूम फ्री में मांग रहा हूँ? पैसे है ना मेरे पास, ये देखो पैसे। काकू ये चुप कर। लक्ष्मी पहले घर नहीं आ पाई, अब भीगी सही आ तो रही है, ना कैसे कर दे। तुम आ जाओ अंदर, घर साफ सुफ करके रखा है। तुम कहीं से तैर के आए हो क्या? मैं क्या बताऊं ब्रो, आई मीन लाइक। ये नोट मैं सुखा लेती हूँ, तुम अपने आप को सुखा लो। और तुम इसे कमरा दिखा। पर काकू कमरा दिखा। आओ। आफ्टर यू। अरे कहाँ रह गई? ओ मिस एंग्री बर्ड, माना कि तुम डरावनी हो, बट बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, समझी? थैंक यू एंड सॉरी। वाह भाई वाह, एक हाथ से माफी मांग रही और दूसरे हाथ से एहसान थमा दिया। बहुत फास्ट हो तुम यार, बहुत फास्ट हो। लिसन, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है या फैमिली रहती है। तुम्हें भी यहाँ इंसानों की तरह ही रहना होगा। और हाँ, मुझसे भी जितनी जरूरत हो उतनी ही बातें करना। समझे? अब चलो। रुको रुको, आ रहा हूँ। रुको तो सही। हाय। चले। चलो। हाय। बाय। आओ।
What the hell? ये घर है या किसी हॉरर मूवी का सेट? टिम टिम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बात है यार, लाइट भी तुम्हारी बात सुनती है। क्रेजी। वैसे इतनी छोटी सी जगह में लोग सांस कैसे लेते? I mean, हवा और इंसान का साथ में रहना, इज इट पॉसिबल? जो है यही है, अगर प्रॉब्लम है तो निकल जा। नो 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 नो, I'll manage. मुझे कौन सा हमेशा रहना है यहाँ पे? I'll manage. अच्छा सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो खुद मैनेज कर लेना। यहाँ पे एक बाथरूम है, तुम्हारे अलावा बाकी लोग भी यूज करेंगे, तो प्लीज क्लीन रखना। What? एक ही बाथरूम है? मेरे बाबा सो रहे हैं, तुम्हारी वजह से उनकी नींद खुल जाएगी। ओके, बट एक ही बाथरूम है तो बाथटब में एक इंसान को कितना टाइम लगता होगा? बाथटब नहीं, एक प्लास्टिक का टब और एक मग्गा। मक्का 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 व्हाट? मक्का ऑनलाइन सर्च कर लेना। और तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो निकलो यहाँ से, कहीं और जाके रहो। चलो निकलो। नो नो निकलो, नो निकलो। नो नो, मैनेज, I'll manage. नाइस प्लेस, मस्त जगह है। कर लोगे ना मैनेज? या वेरी नाइस। तो आईडी देना है। अगले 1 महीने तक तुम्हें अपने घर और परिवार से दूर रहकर अपनी मेहनत से अपने कमाए हुए पैसों पर गुजारा करना होगा। और इस 1 महीने के लिए तुम्हारे पास इस परिवार का ना नाम होगा, ना औहदा, ना रिश्ते और ना ही पैसे। आईडी दो, मैं भी फोटो खींचती हूँ, तुम कल प्रिंट आउट देना। प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होगा तभी तुम यहाँ रह पाओगे। 1 मिनट, क्या सोच रहे हो तुम? देखो, यहाँ ऐसे कोई नहीं रह पाएगा। मुझे तुम्हारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम कहाँ से आए हो, घर वाले कौन है, सब कुछ। आईडी। अरे वो तो नदी की मछलियों से पूछना होगा ना। आईडी तो बह गई उनके साथ। ये देखो, अब चीजें भी शुरू हो गई। बुरा नहीं लग रहा मेरे लिए? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने तुम्हें धक्का दिया था। और नहीं तो क्या, तुम सीधा सीधा मुझे रूम दे देती, ना मैं छलांग मारता, ना ये मेरी हालत होती, ना मैं गीला होता, ना मुझे जुकाम लगती, ना कुछ। मासूम बच्चे के साथ बहुत गलत किया तुमने। हाँ, वो सब ठीक है, आईडी दो अपना। मैं एक काम करता हूँ, सर्दी लग रही है, मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं ना सर्दी लग जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? रुको, पहले अपना आईडी देना, ये सब बाद में करना। तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं। अगर 15 मिनट के अंदर तुमने आईडी नहीं दी तो तुम्हें पता है घर का दरवाजा कहाँ है। अगर मैं इतना हैंडसम लगता हूँ तो दूसरी फोटो दे दूंगा। आधार कार्ड के पीछे क्यों पड़ी हो? और इस हालात में मुझे बाहर निकालोगी क्या तुम? इंसानियत नाम की चीज बची है या नहीं बची है? अरे भगवान से तो डरो। कपड़े सुखाते सुखाते मेरी कमर टूट गई थी, पर आय हाय, ये नोट सुखाते सुखाते मेरे कमर का दर्द एकदम गायब हो गया। परी, ये इतने नोटों का बंडल उठा के क्या बंगला खड़ा करने वाली है तू? हाँ तो अरे एक एक ईंट जोड़ेंगे तभी तो बंगला बनेगा ना। अरे अच्छा हुआ वो तो मैंने उस लड़के को रोक लिया, वरना वो महारानी तो हाथ आया किराएदार भी घुमा देती। बड़ी आई थी प्रमोशन लेने वाली, खुद का पगार तो बढ़वा नहीं पाई, बेकार में मेरा बीपी बढ़ा दिया उसने। आई, जितनी जबान तू मेरे सामने चलाती है ना, उसके सामने चलाया कर उतनी, तभी तो प्रेशर बनेगा उस पे थोड़ा। ऐसे डांट डपट के प्रेशर नहीं बनता कभी परी। उसकी मरी हुई माँ की जगह लेके, थोड़ा सा प्यार देके और थोड़े आंसू बहा के अगर नोट ढीले होते तो क्या बुरा है ना? परी, रात को दरवाजे की कुंडी लगा के सोना। पहली बार घर में अनजान लड़का रह रहा है, ऊपर से उसके पास उसका आईडी भी नहीं है। कोल्हापुर से यहाँ मेरे पीछे पीछे आया। तुम जरा संभाल के रहना। कोल्हापुर से तेरे पीछे पीछे है? इतने बुरे दिन आए क्या उसके? ताई,
ये खयाली पुलाव बनाना ना बंद कर दे। इस उम्र में कोई लड़का तुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला है। और वैसे भी अगर वो तुझ में इंटरेस्ट ले भी रहा है ना, तो वो हमारे घर में पीजी में रहता है, फटीचर है, तो वो तुझसे सिर्फ और सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए बात कर। बट उसे क्या पता, तू भी तो कंगाल ही है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अपनी सुरक्षा के लिए डोर लॉक करके सोना। क्यों बोली? चुप कर। इतना बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है। परी ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। हर लड़की के दिल में जैसा जीवन साथी पाने की उम्मीद होती है, वैसी उम्मीद अब मैं तो नहीं कर सकती। ये मिस्टर रावनी भी ना आईडी लेकर ही मानेगी। कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए ना कट लेता हूँ यहाँ से। आईडी